दिल्ली में बम धमाके मामले में एक्शन में पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को लिखी चिट्ठी। एक टेलीग्राम चैनल की मांगी जानकारी। टेलीग्राम चैनल पर सीसीटीवी डालकर ली गई थी धमाके की जिम्मेदारी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जांच एजेंसियां। विस्फोटक रखने की टाइमिंग तलाश कर रही है एजेंसियां। धमाके से 9 घंटे पहले तक सीसीटीवी खंगाले गए। बम को पॉलिथीन में रखने की खबर आई सामने। जमीन में 1 फीट नीचे बम को किया गया था प्लांट। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली धमाके के बाद की रिकॉर्डिंग आई सामने। रिकॉर्डिंग में जानकारी देने वाले और पुलिस के पीसीआर की बातचीत। फोन करने वाले ने पीसीआर को दी धमाके की जानकारी। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर विस्फोट का मामले को लेकर के अधिकारियों की जांच जारी। धमाके के पॉलिथीन में लपेटकर गड्ढे में डाला गया विस्फोटक। सूत्रों के हवाले से खबर। बम को एक्टिव करने का तरीका खोज रही है पुलिस। रोबोट या फिर टाइमर के जरिए धमाके की आशंका। रोहिणी ब्लास्ट मामले में एफआईआर में खुलासा। धमाके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में बड़ा होल, काफी मात्रा में बिखरा हुआ मिला व्हाइट पाउडर। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 लोगों को बनाया सस्पेक्ट। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की पहचान। ब्लास्ट स्पॉट पर नजर आए थे 2 सस्पेक्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के रोहिणी में हुए ब्लास्ट को लेकर के जांच जारी। कल स्कूल के पास धमाके की मिली थी सूचना। गंभीरता से हो रही है मामले की जांच। जम्मू एयरपोर्ट पहुंची एनआईए की एक टीम। गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच करेगी। हमले में एक डॉक्टर, 6 मजदूरों की मौत। एसएसपी रैंक के अधिकारी दोपहर तक हमले वाली जगह पर पहुंचेंगे। गांदरबल आतंकी हमले के साजिशकर्ता की हुई पहचान। सज्जाद गुल नाम के आतंकी पर साजिश रचने का शक। पीओके में छिपा बैठा है आतंकी सज्जाद गुल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों ने डॉक्टर समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तेज। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकी हमले के बाद जम्मू क्षेत्र में हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। स्थानीय लोगों की सुरक्षा में जुटी सरकार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद अलर्ट। गांदरबल क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने घेरा। आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। गांदरबल आतंकी हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला ने इशारों में की पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी और कहा कि भारत की दोस्ती चाहते हैं तो रोकने होंगे आतंकी हमले। कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आतंकी हमले पर गांदरबल में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी का बयान सामने आया। मामले की जांच कर रहे हैं डीजीपी। साथ ही मृतकों के प्रति व्यक्त की संवेदना। इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे। गांदरबल में हुए आतंकी हमले को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान और कहा कि गांदरबल में जो हुआ वो निंदनीय है। सीमा पार से ऐसी हरकत करने वाले मिट्टी में मिलेंगे। दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और एक चीज बहुत साफ है, जो ताकतें की धमकी की धूर्तता और धमाकों की धृष्टता कर रही हैं वो धूल दूषित होंगी। जम्मू में हुए आतंकी हमले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर से घाटी को अव्यवस्थित कर दिया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर राहुल गांधी का बयान। कहा हमले को बताया उन्होंने कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध। साथ ही कहा आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। गांदरबल आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान और कहा कि आतंकवाद को मिल रहा है सरकार का समर्थन तो हो रहे हैं ऐसे हमले। जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठिए को किया ढेर। आतंकी के पास से कई हथियार भी बरामद।
जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि झारखंड से बीजेपी को दूर रखना हमारा एक बड़ा लक्ष्य है। अभी हमारे बीच मनमुटाव देख रहे होंगे, लेकिन आज या कल तक ये सुलझ जाएंगे। एक बार उम्मीदवारों का चयन हो जाता है तो पूरी पार्टी एक होकर लड़ती है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं तो नेताओं का आना जाना लगा रहता, हमें इससे कोई फर्क नहीं होता। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, बिना किसी नीति सिद्धांत के सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए बनाया जाता है गठबंधन। इंडी गठबंधन में बार बार होती है कलह। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीर पुलिसकर्मियों को नमन किया और कहा कि उत्सव हो या फिर आपदा, हमारे जवान हमेशा रहते हैं तैयार। साइबर क्राइम और आतंकवाद जैसे खतरों से निपटेंगे। दिन हो या रात, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। वीर जवानों के कामों को किया याद। पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी और कहा कि हमारी सरकार पुलिस अधिकारियों की मदद के लिए हमेशा आगे। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी तत्परता के साथ प्रतिबद्ध है। अपराधियों को सीएम योगी ने दी चेतावनी। कहा, अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी प्राथमिकता। सामाजिक सौहार्द स्थापित करने और विशेषकर महिला सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय रहे हैं। पुलिस स्मारक दिवस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने भी वीर जवानों को नमन किया। पुलिस स्मृति दिवस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। देश की सेवा में शहीद होने वाले जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी। दर्शन कर दान स्वरूप दिए 5 करोड़ रुपए। दर्शन के बाद की तस्वीरें सामने आई। आतंकी पन्नू ने दी प्लेन उड़ाने की धमकी। यात्रियों से वीडियो जारी करने की अपील। प्लेन में नहीं चढ़ने की कही बात। धमकी इसके बाद एयर इंडिया सतर्क। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि बिश्नोई पर चल रहे मामलों में हरियाणा पुलिस करेगी पूरा सहयोग। बाबा सिद्दीकी हो या कोई और मर्डर हो, जहां भी हुआ वहां की पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। उसमें जो भी हमारा असिस्टेंस है वो दी जाएगी और जो अपराधी हैं वो किसी एक जगह या शहर या किसी उसके नहीं होते, वो तो अपराधी हैं और उनके खिलाफ सब बराबर कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में तनाव का माहौल। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर हुआ हंगामा। डीसीपी ने जल्द आरोपियों को पकड़ने का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। छापेमारी में सिंथेटिक पनीर और मिल्क पाउडर जब्त किए गए हैं। हिरासत में लिया गया फैक्ट्री मालिक। देहरादून में सड़क पर अजगर दिखने से मचा हड़कंप। सड़क पर लगा जाम। लोगों ने गाड़ियां रोककर बनाया वीडियो। हैदराबाद उस्मान सागर बांध पर 8 फीट अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग को दी गई सूचना। टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। नोएडा सेक्टर 36 में निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने से हादसे में 4 मजदूर जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने कार में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में 2 मोटरसाइकिल बिजली के पोल से टकराए। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। परिजनों में मचा कोहरा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पीएनसी इंफ्राटेक की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। मिट्टी धंसने से दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक घायल है। पाइपलाइन डालने के दौरान हादसा हुआ। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। बिजली के पोल से टकराई 2 बाइक। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। गाजियाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। छत से की जमकर पत्थरबाजी। मारपीट का वीडियो वायरल। मामले में 7 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद में पैसे को लेकर के हुआ विवाद। दबंग ने युवक की गोली मारकर हत्या की। आरोपी मौके से फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में डीजे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़। लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर
प्रदेश के रायबरेली में सराफा व्यापारी के बेटे की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद 10 लाख देने का वादा किया था। यूपी के शाहजहांपुर में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में दुष्कर्म का आरोपी घायल हो गया। बदमाश के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीनी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। इलाके में मचा हड़कंप, परिजनों में मातम का माहौल। जांच में जुटी पुलिस। टेक्सास में हेलीकॉप्टर क्रैश का एक और वीडियो सामने आया। टावर में टकराने के बाद लगी थी भीषण आग। हादसे में कई लोगों के मरने की खबर। भारतीय नौसेना का वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट का श्रीलंका में हुआ भव्य स्वागत। दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर यात्रा का उद्देश्य। फिलाडेल्फिया हिट एंड रन का मामला। ट्रक को टक्कर मारकर फरार हुए कार सवार। हादसे का वीडियो सामने आया। इटली के कई शहरों में बाढ़ का कहर। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। इटली के अमेलिया में बारिश से बुरा हाल। खराब मौसम की वजह से कई नदियों के टूटे तट। अलर्ट मोड पर सरकार। बेरूत के दक्षिण में एक इमारत पर बमबारी। धमाके की वजह से ढही एक इमारत। इजराइल की तरफ से किया गया था हमला। बेरूत में हुए हमले के बाद सामने आया तबाही का मंजर। कई इमारतों में लगी भीषण आग। तस्वीरें आई सामने। इजराइल ने बेरूत में की बमबारी। देर रात आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। हमले के बाद की तस्वीरें आई सामने। बेरूत पर इजरायली सेना के हमले जारी। आसमान में छाया धुएं का गुबार। बेरूत में सुनी गई धमाकों की आवाज। बेरूत एयरपोर्ट के पास भी हुआ हमला। हिजबुल्लाह से जुड़ी संघ की शाखा पर हमले की खबर आई सामने।